दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की याचिका पर सुनवाई की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मानहानि की याचिका पर उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा को समन जारी किया है। उन्हें अगली सुनवाई के दौरान जवाब के साथ हाजिर होने के लिए कहा गया है। हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को उस ट्वीट को हटाने के निर्देश दिए हैं जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस लेकर बार चलाने के आरोप लगाए थे। इस मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। पिछले दिनों दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस लेकर बार चलाने के आरोप लगाए गए थे। इस आरोप के बाद स्मृति ईरानी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कांग्रेस नेताओं के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। स्मृति ईरानी ने कहा था कि जिस बार का कांग्रेस नेता जिक्र कर रहे हैं उससे उनकी बेटी का कोई लेना देना नहीं है। जानबूझकर कांग्रेस नेता उनकी बेटी का नाम गोवा के एक बार से जोड़ रहे हैं। उन पर सोची समझी साजिश के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर स्मृति ईरानी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। स्मृति ईरानी के वकील ने हाईकोर्ट को बताया था कि उनकी मुवक्किल की बेटी पर मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने पवन खेड़ा को अपमानजनक ट्वीट तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मामले की सुनवाई की अगली तारीख 18 अगस्त को तय की है। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, स्मृति ईरानी द्वारा दायर मामले का औपचारिक जवाब देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने हमें नोटिस जारी किया है। हम अदालत के सामने तथ्य पेश करेंगे और ईरानी जी द्वारा भटकाने के इस प्रयास का खंडन करेंगे। दरअसल कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी की बेटी पर आरोप लगाए थे। कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में एक रेस्टोरेंट चलाती हैं जिसमें उस शख्स के नाम पर फर्जी बार का लाइसेंस हासिल किया गया है जिसकी 13 महीने पहले मौत हो चुकी थी। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने स्मृति ईरानी पर भी गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे आरोपों को गलत बताया था। स्मृति ईरानी ने कहा था कि कांग्रेस नेता उनकी बेटी के खिलाफ साजिश के तहत आरोप लगा रहे हैं। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूँ, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। पवन खेड़ा ने यह कहा कि मेरी बेटी को शो कॉज नोटिस दिया गया और अपने हाथ में 2 कागजात दिखाए। मैं आज पूछना चाहती हूं, उन कागजों में मेरी बेटी का नाम कहां है? केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि इस मामले में मानहानि का केस करके कांग्रेस नेताओं को देश के सामने बेनकाब करेंगी, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने उच्च न्यायालय में केस किया और न्यायालय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अपमानजनक ट्वीट तुरंत हटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही 18 अगस्त को कांग्रेस नेताओं को पेश होने के लिए कहा है। बताते चलें कि इस मामले में शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट करके स्मृति ईरानी का साथ दिया था। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि 18 साल की लड़की पर इस तरह के आरोप लगाना गलत है। वो भी एक बेटी की मां है और उस नाते समझ सकती हैं कि यह पूरी तरह गलत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।